Hello everyone, I hope you are doing well. Welcome to 555 Maths classes. This is chapter 5 प्राइम टाइम क्लास 6 का ये चैप्टर रहने वाला है. ठीक है, और ये पार्ट हमारा 3 रहने वाला है. ऑलरेडी 2 पार्ट्स में अपलोड कर चुकी हूँ और यहाँ पर जो हम पेज नंबर कवर करेंगे इस वीडियो में वो हम कवर करेंगे 111. ठीक है, 111. ओके, और यहाँ पर हम फिगर इट आउट के क्वेश्चंस इसमें सॉल्व करेंगे. ठीक है, इस 110 111 में ऑलरेडी 10 क्वेश्चंस थे, तो 5 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ और प्रीवियस के जो 5 है अब 6 to 10 वाले हम करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं अपना फिगर इट आउट. क्वेश्चन नंबर 6. अंशु एंड हीज फ्रेंड प्ले द इडली वड़ा गेम with two numbers which are both smaller than 10. The first time anybody say idli vada is after the number 50. What could the two numbers be which are assigned idli and वड़ा? ठीक है, तो यहाँ पर आपको बोला गया है कि अंशु और उसका फ्रेंड है इडली वड़ा एक गेम खेल रहे हैं. उसमें 2 नंबर्स उन्होंने लिए, सिमिलर नंबर्स हैं बट छोटे हैं 10 से. ठीक है, तो फर्स्ट टाइम उसने इडली वड़ा बोला, फिर आफ्टर उसने 50 नंबर बोल दिया. ठीक है, तो हमें बताने हैं वो नंबर्स. तो आंसर आप इस टाइप से लिखेंगे. आप लिखेंगे आंसर 6 फाइंड इज इक्वल टू नंबर 1 में उसने हमसे क्या पूछा. उसने बोला है, सबसे पहले हम लिखेंगे वी. नंबर 1, we are looking for 2 number less than 10. ठीक है, 2 नंबर ऐसे लेने हैं जो 10 से छोटे हों. सेकंड में हम लिखेंगे द common multiples these two number must be bigger than 50. ठीक है, सो अब आप इसमें लिखेंगे आगे इफ़ वी चूज लेट 6 and 9. आगे आप इसमें लिखेंगे द फर्स्ट कॉमन मल्टीपल्स इज़ 54. ठीक है, तो इस टाइप से आप इसको लिख देंगे. आप आगे लिखेंगे 2 नंबर आर 6 and 9 and the first time the players would say idli vada is at 54. It is just after 50. ठीक है, तो 54 50 के जस्ट बाद आता है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 7. इन द ट्रेजर हंटिंग गेम ग्रम्पी हैज कीप ट्रेजर ऑन 28 and 70. वट जम्प साइज विल लैंड ऑन बोथ द नंबर्स. ठीक है, ट्रेजर हंटिंग के गेम खेल रहे हैं ये लोग 20 and 70 के बीच. ठीक है, और जंप साइज आपको यहाँ पर बताना है कि दोनों में से किस नंबर पर वो जंप करेगा. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना आंसर लिखना. सो आप इस टाइप से लिखेंगे अपना आंसर 7 का. ठीक है, सो सॉरी ये 7 है. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं. आप लिखेंगे द जंप साइज must be common factors of 28
एंड 70, ठीक है। तो यहाँ पर लिखने हैं 20 एंड 70 के कॉमन फैक्टर्स। तो फैक्टर्स, ठीक है, ऑफ 28। तो आप पहले 28 के फैक्टर्स लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे 1, 2, 4 एंड 7, 14 एंड 28। 28 खुद का भी फैक्टर होगा, ठीक है। फिर आप नेक्स्ट लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 70। फैक्टर्स ऑफ 70 आप लिखेंगे इसमें 1, 2, 5 और ये 7 के टेबल में भी आता है, और 10, 14, 35 एंड 70, ठीक है। तो अब इसके कॉमन फैक्टर आपको बताने, मतलब दोनों में जो भी नंबर सेम आए हैं, ठीक है। तो देखें यहाँ पर अगर हम 28 में देखें तो यहाँ पे 1 है, 2 है, 4 है, 7 भी है, ठीक है। 7, 14 ये सारे डिजिट्स हैं, और यहाँ पर है 1, 2, 7, 14। दीज आर कॉमन फैक्टर्स। तो आप लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स इज इक्वल टू 1, 2, 7 एंड 14, ठीक है। तो ये हमारे कॉमन फैक्टर यहाँ पर हो गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। So this is your 8th question number. In the diagram below, Guna has erased all the numbers except the common multiples. जो गुना है उसने सारे कॉमन मल्टीपल्स इरेज किए। फाइंड आउट दूज नंबर्स कुड बी द फिल इन द मिसिंग नंबर्स दैट एम्प्टी रिजल्ट्स। आपको बीच में कॉमन फैक्टर्स गिवन है इस पिक्चर में, और साइड साइड में दोनों ब्लैंक गिवन है। ऐसे दो टेबल देखने हैं जिनसे ये डिविजिबल भी हों और जिनके टेबल में ये आते भी हों, ठीक है। तो देखिए 72, 48 और 24, दीज आर कॉमन मल्टीपल्स। ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं हमें जिनके ये मल्टीपल्स भी हों और जिनसे ये डिविजिबल भी इजीली हो जाते हैं। जैसे अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल लेना चाहूँ 3 का, तो देखिए 3 से डिविजिबल 72 है, 48 है और 24 भी है। सेम ऐसे ही 8 से देखें तो 8 के टेबल में भी 72 आता है, 48 आता है, 24 आता है। मैं आपको डिवाइड करके भी यहाँ इजीली दिखा देती हूँ, ठीक है, ताकि आपकी कन्फ्यूज़न जो है सॉरी वो क्लियर हो जाए। तो 8 से 72 को हम सबसे पहले डिवाइड करते हैं। तो 8 से 72 को जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना होता है, 8 9 ज़ा होता है ना, 8 9 ज़ा 72, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं 3 से इस 24 को डिवाइड करना चाहूँ या 48 को डिवाइड करना चाहूँ तो वो भी बहुत ईजिली हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए मैं अब 3 से डिवाइड कर देती हूँ, 24 ले लेते हैं, चलो ठीक है, 24 ले लेते हैं। तो 3 7 ज़ा 24 होता है, राइट, ठीक है। 8 ज़ा में हम 24 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। सो इस टाइप से आपको करने हैं। तो सबसे पहले आपको इन दोनों के मल्टीपल्स लिखने होंगे, ठीक है। सो 8 के और 3 के मल्टीपल्स हम यहाँ पर लिख देते हैं। मैं इसको इरेज कर देती हूँ जो डिवाइड हमने किया है। अब मैं यहाँ पर इनके मल्टीपल्स लिख देती हूँ, ठीक है। एक साइड में 8 के मल्टीपल्स लिख देती हूँ और एक साइड में 3 के मल्टीपल्स यहाँ पर लिख देती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं अपने 8 के मल्टीपल्स। जो रेड वाला सर्कल है ना, 8 के मल्टीपल्स मैं वहाँ लिखूँगी 8 की साइड। 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, 32, 40, 45, 48, 56, ठीक है। तो ये लिख दिए 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 42, ठीक है, 24, ये सारे लिख दिए। तो अब यहाँ पे 8 10 ज़ा 80 होता है। सेम ऐसे ही हम 3 के भी लिखेंगे, ये हम 3 के भी लिख लेंगे। 3 6 9 12 15 18 और इसके बाद हम लिखेंगे 21 24। 10 ज़ा के बाद भी हमें आगे नंबर्स लिखने हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 72 48 भी गिवन है, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको 10 ज़ा के आगे लिखें। 3 10 ज़ा 30, फिर 33 36 39 समथिंग, ऐसे हम इसको आगे लिखते चलेंगे। 42 45 48 50 54 57 63 63 एंड आगे हम लिख देंगे इसमें 66। अब मैं इधर साइड में लिख देती हूँ, यहाँ स्पेस नहीं है, थोड़ा होच पोच हो गया है, ठीक है। 66 के बाद क्या आ जाएगा, 66 के बाद हम आगे लिख देंगे 69 72, फिर आगे हम लिख देंगे 72 के बाद यहाँ पर, ठीक है। तो लास्ट आप देख रहे हैं 72 ही हाईएस्ट नंबर यहाँ पर हमें गिवन है। तो देखिए सबसे पहले हम कॉमन देख लेते हैं। 24 8 के टेबल में भी है और 24 3 के टेबल में भी है। सेम ऐसे ही
48 8 के टेबल में भी है और 48 3 के टेबल में भी है। सेम ऐसे ही 72 8 के टेबल में भी है और 72 हमने लास्ट में 3 के टेबल में भी लिखा है। ठीक है, तो ये सारे कॉमन मल्टीपल्स हम यहाँ पर अपने लिख देंगे और इसके बाद आपका ये क्वेश्चन ख़त्म होता है। 9th क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज़ द मल्टीपल ऑफ ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 एक्सेप्ट फॉर 7। 1 से 10 तक के बीच में ऐसे मल्टीपल्स लिखनी हैं स्मॉलर। ठीक है, स्मॉलेस्ट मल्टीपल हमें फाइंड करने हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना आंसर लिखना। आंसर नंबर 9। सो देखिए, सबसे पहले हम इसमें लिख देते हैं 9 का फर्स्ट पार्ट है ये, तो आप लिखेंगे वी लिस्ट नंबर फ्रॉम 1 to 10। ठीक है, सो अब हम यहाँ लिखेंगे 1 to 10। अब हम लिखेंगे बट स्किप 7। ठीक है, सो हम लिखेंगे यहाँ पर नंबर 1 2 3 4 5 6 8 7 को स्किप करना है, 8 9 एंड 10। ठीक है, सो अब देखिए, अब हम यहाँ पर आगे लिख देंगे इसमें सेकंड में, तो लिखेंगे आप लार्जेस्ट मल्टीपल इज 10। ठीक है, लार्जेस्ट मल्टीपल हमारा, ठीक है, 10 हो गया है हम। तो अब आगे हम लिखेंगे इसमें नंबर 3, 10 इज़ डिविजिबल बाय 1 2 5 एंड 10। ठीक है, सो ये हो गया। तो नेक्स्ट आप लिखेंगे, फिर इसमें लिखेंगे नॉट डिविजिबल 3 4 6 8 9 10 इनसे डिविजिबल नहीं है। आगे अब इसमें हम लिख देंगे नंबर 4 पॉइंट में, तो लिखेंगे 20 डिविजिबल बाय। अब 20 किस से डिविजिबल है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, पहले हमने 10 देखा था, अब 20 देखेंगे। तो 21 2 4 5 10 से डिविजिबल है। अब नॉट डिविजिबल लिखेंगे, तो नॉट डिविजिबल में आ जाएगा आपका 3 6 8 9। ठीक है, तो ये सारे नंबर्स हमारे नॉट डिविजिबल हैं। फिर नेक्स्ट नंबर 5 में आप लिख देंगे, नंबर 5 में आप लिखेंगे, सो यहाँ पर हम ले लेते हैं नंबर अच्छा 20 का तो मैं ऑलरेडी ऊपर लिख चुकी हूँ ना। अच्छा ये सॉरी, मैं यहाँ 30 लिख लेते हैं। 30 इज़ डिविजिबल बाय। अब 30 किस से टेबल पे डिविजिबल है, तो 1 के में है, 2 के में है, 3 के में है, 5 के में, 10 के में है। ठीक है, आगे आप इसमें लिखेंगे नॉट डिविजिबल 30 किस के टेबल में नहीं आता, 4 के में, 6 के में, 8 9। ठीक है, सो अब नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे 60 के टेबल में भी आता है। ठीक है, इज़ डिविजिबल। ठीक है, तो अब आप लिख देंगे 1 2 3 4 जो है टेबल में डिविजिबल है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। अब नॉट डिविजिबल में क्या क्या हो जाएगा, 60 जो था इन टेबल्स में आता है, बट 60 के टेबल में किस से डिविजिबल नहीं है, 8 से नहीं है, 9 से नहीं है। ठीक है, सो इसके बाद हम इसमें लिख देंगे, इसमें हम लिखेंगे अपना 360 इज़ डिविजिबल बाय। 360 किस से डिविजिबल है ये भी हमसे पूछा है ना, तो 360 1 2 3 4 5 6 8 9 10 इन सब से 360 डिविजिबल है। ठीक है, अब हमें इसमें लास्ट में लिखना है, इसमें हम लिख देंगे 360 इज़ a number that divisible by all numbers। ठीक है, ये सारे जो नंबर्स हमने ऊपर लिखे हैं, अभी नीचे भी मैं लिख देती हूँ 1 2 3 4 5 6 8 7 को छोड़ के 360 सबसे डिविजिबल है 1 to 10 से, जो हमें पूछा है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, बट नॉट डिविजिबल बाय। अब किससे डिविजिबल नहीं है 360, 7 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज़ द नंबर मल्टीपल ऑफ ऑल द नंबर्स
फ्रॉम 1 to 10। सेम जैसे हमने 9th क्वेश्चन किया है पीछे अभी, सेम वैसे ही हमें इसको भी करना है। तो यहाँ पर पूछा है कि वो नंबर्स लिखने हैं 1 to 10 के स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है, और उनके मल्टीपल्स भी बताने हैं। तो स्टार्ट कर देते हैं अपना आंसर लिखना, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें लिख देंगे 10th का आंसर है ये हमारा, तो हम इसमें लिखना स्टार्ट कर देते हैं। मैं लाइन डिवाइड कर देती हूँ, एक साइड में डिविजिबल लिख दूँगी और एक साइड में नॉट डिविजिबल लिख दूँगी, ठीक है। तो आपको ईजी रहेगा बहुत लिखने में भी और समझने में भी। तो यहाँ मैंने डिविजिबल लिख दिया और इसके साथ वाले में हम लिख देते हैं नॉट डिविजिबल, ठीक है, जो डिविजिबल नहीं है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहला नंबर जो मैं ले लेती हूँ वो मैं ले रही हूँ नंबर 1 में 10। तो 10 से कौन कौन से नंबर डिविजिबल हैं? 1 2 5 10, ठीक है। अब नॉट डिविजिबल में हम लिख लेते हैं। तो नॉट डिविजिबल में हमारा आ जाएगा 3 4 6 8, ठीक है, ये नॉट डिविजिबल है, और 9 भी है, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं 20 ले लेती हूँ। 20 किस किस की टेबल में डिविजिबल है? 1 2 4 5 10, ठीक है। और नॉट डिविजिबल में हम लिख देंगे 3 6 8 9, ये नॉट डिविजिबल है। अब 30 देखते हैं। 30 भी सेम, 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 3 के टेबल में, 5 में, 10 में, ये डिविजिबल हैं। और जिसमें नहीं है वो लिख देते हैं। तो 4 6 8 9 इनमें डिविजिबल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आगे इसमें लिख लेते हैं हम 360 का। 360 1 2 3 4 5 6 8 9 एंड 10 इनमें डिविजिबल है। बट जो है 360 ओनली 7 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन भी हमने कर लिया है अपना, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें अब। तो देखिए एक छोटे से ट्रिक मैं आपको बताती हूँ। 360 को जब हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 7 0 0, 6 7 जा 42, ठीक है। 42 में 2 और 4 हम कैरी दे देंगे। 7 3 21 और 4 25, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 2520, ठीक है। सो आपका स्मॉलेस्ट नंबर जो बनता है वो आपका यही बनता है 2520। तो आप लिख देंगे यहाँ स्मॉलेस्ट नंबर इज़ 1 to 10 2520, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाली एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाती है। अगर कुछ भी डाउट है तो आपको आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे डाउट क्लियर कर सकते हैं, मैं आपका आंसर दे दूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।